बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतर हालात में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 20 है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो है आने वाले 10 दिनों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे और कोशिश करेंगे कि जो 20 दिनों में आप अभी तक नहीं कर पाए हैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी वो इन 10 दिनों में हम वो सारी इबादतें करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे इन 10 दिनों में जो हमसे अभी तक 20 दिनों में नहीं हो पाए हैं। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अपनी दुआओं में जो है फ़िलिस्तीन और दुनिया भर के मुसलमानों को याद रखें जो किसी भी तरह की जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ़ और आज़माइशों से गुज़र रहे हैं। वो भी हमारी उम्मत का एक हिस्सा है, वो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। उनको भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और उन लोगों को भी याद रखिएगा जो लोग अल्लाह के दीन को खामोशी और छुप कर अमल कर रहे हैं और उनके हालात उनके फ़ेवर में नहीं है। जो लोग अल्लाह के दीन पे जिस भी तरीके से चल रहे हैं और खामोशी से या ज़ाहिर तौर पर आजमाइशों का सामना कर रहे हैं, प्लीज़ पूरी उम्मत के लिए दुआएं कीजिएगा इन 10 दिनों में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी दुआ कितने लोगों का भला कर सकती है। आज का डे 20 हम शुरू करते हैं पहली हदीस मुबारक से। आज की हदीस मुबारक है सहीह बुखारी 552 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी मानो उसने अपनी पूरी जायदाद और अपने ख़ानदान को खो दिया। आप ये देखें कि इस्लाम में हर नमाज की अपनी एक अहमियत है, चाहे वो फ़जर हो, चाहे वो इशा हो, चाहे वो मगरिब हो, चाहे वो ज़ोहर हो या चाहे वो असर हो। हर एक नमाज अपने आप में ख़ास है, लेकिन असर की नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि देखिए इसकी अहमियत क्या है कि बाज़ दफ़ा लोग बहाना कर देते हैं कि असर का वक्त होता है, हम ऑफिस में होते हैं या हम जॉब पर से आ रहे होते हैं या हम कोचिंग में होते हैं या हम कॉलेज से आ रहे होते हैं या हम रास्ते में होते हैं वगैरह वगैरह। आपके पास 100 बहाने होते हैं, लेकिन ये याद रखें अगर आप दुनिया की दौलत या दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और अगर आप असर को छोड़ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए ऑलरेडी आपके दौलत और आपके ख़ानदान, आपके परिवार को आपसे जुदा कर रहा है। तो आप अगर असर की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह ताला तो ज़रूर अल्लाह ताला आपके रिस्क और आपके रिश्तों में भी बरकत देगा। आपको ये चाहिए कि आप किसी भी नमाज़ को जो है वो फॉर ग्रांटेड या लाइट ना लें कि इस नमाज की कम अहमियत है या इस नमाज की ज़्यादा अहमियत है। हर नमाज अपने आप में एक ख़ास नमाज है, उसकी अहमियत भी उतनी ही ख़ास है। याद रखें हमारे ऊपर 50 नमाज़ों का फ़र्ज़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके से 5 करवाए। तो आप माने कि एक नमाज आपके लिए 10 नमाज़ों के बराबर है। अगर आपने एक नमाज भी छोड़ दी तो आपने 10 नमाज़ों के बराबर का अजर छोड़ दिया। पर आज की सुन्ना मुबारक है, ये सुन्ना ऐसी सुन्ना है जो हर मुसलमान को अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ होती है वहाँ से पहचान लिया जाता है कि तुम मुसलमान हो या ये घर जो है वो एक मोमिन का घर है। ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घर में मानो खाना ही नहीं जिस घर में खजूर ना हो। अगर आपके घर में एक खजूर भी मौजूद नहीं है लेकिन आपके घर में पकवानों के ढेर भरे पड़े हैं तो माना आपके पास खाने को कुछ भी नहीं है। खजूर की अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उनकी तरफ से पूरी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा खास रही है। ये हम सब जानते हैं कि हम अपने रोज़ा भी खजूर खोल कर ही करते हैं, सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ अपने रोज़े को खजूर और पानी से इफ्तार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खजूर जो है वो चाइल्ड बर्थ में भी बहुत मफ़ायद होता है। तो जितने भी मेरी माएँ और बहनें जो हामला हैं इस वक्त, उनको चाहिए कि वो खजूर को कंज्यूम करें और अपने चाइल्ड बर्थ से पहले यानी कि डिलीवरी से पहले खजूरों को कंज्यूम ज़्यादा क्वांटिटी में करना शुरू कर दें। इसकी मफ़ायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा फरमाए हैं कुरान में। जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार जाकर ज़रूर पढ़ें कि मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीके से खजूर को और पानी को उनके लिए आसान कर दिया था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे पाएँ। आज हम बात करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खूबसूरत अस्माए हुस्ना के। हमारे पास पहला इस्म ए हुस्ना है अश-शहीद, द विटनेस, विटनेसिंग एवरीथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ की शहादत लिए हुए हैं, यानी कि आप हर चीज़ जो दुनिया में हो रही है, चाहे वो सूरज और चांद का अपने रोटेशन पे चलना हो, इंसान का पैदा होना हो, मरना हो, पत्तों का गिरना हो, पहाड़ों का हिलना हो या दरियाओं का तूफान उठना हो, हवाओं का चलना हो या इंसान के दिमाग से एक ख्याल भी गुजर जाए, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ की शहादत लिए हुए, हर चीज़ का गवाह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के रोज़ हर इंसान को दिखा देगा कि जिस जिस चीज़ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गवाही ली है वो उसके लिए मफ़ायद लेकर आया है या अज़ाब लेकर आया है। हमारे पास इसमें उस हसना है अश-शकूर, द वन हु एप्रिशिएट्स अ लॉट एंड रिवॉर्ड्स अबंडेंटली, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी को, चाहे वो आपके दिल में आई हो या आपने उस पर अमल किया हो या आपने किसी को बताई हो, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला
आपको अज़र अता करेगा, आपको रिवॉर्ड देगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अश-शकूर है, यानी कि आपको वो जो है, अगर आप उसका शुक्र अदा करते हैं और अगर आप अल्लाह के दीन में अल्लाह की खातिर नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अमलों को ज़ाया नहीं करता। अगर आपको ये लगता है कि आपके अमलों का जो अज़र है, वो आपको नज़र नहीं आया, आपको दिखा नहीं है, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें, क्योंकि कुछ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया की जो नेकियां हैं, वो आखिरत के लिए रखी हुई हैं। और इसलिए जो भी दुआएं आपकी इस दुनिया में कबूल नहीं हुई हैं, जिन नेकियों का अज़र अभी तक आपको नहीं दिखा है, वो सुब्हानहू व तआला आपको क़यामत के रोज़ दिखाएगा। वो आपके लिए अल्लाह से बख्शिश करवाएंगे आपके उन गुनाहों से जिनका आपको अभी इल्म भी नहीं है। हमारे पास इसमें हुस्ना है अश-शाकिर, द रिवॉर्डफुल, द मोस्ट गिविंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आसमानों से है अश-शकूर, वैसे ये अश-शाकिर, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नेकियों को जानता है, समझता है और ये भी जानता है कि वो नेकियां जो हैं आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप वाकई सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच अपनी जो पॉपुलैरिटी है या जो अपना अपनी फेस वैल्यू या अपनी गुडविल बनाने के लिए कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो है वो चैरिटी करते हैं, सुबहान अल्लाह, सदका कर बड़े बड़े हिसाबों से, बड़े बड़े अमाउंट में लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अफसोस अगर उनके दिल में इतना सा भी रत्ती-भर ये होता है कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया पे डालूँगा या इस वजह से डालूँगा ताकि मुझे फॉलोअर्स मिलें, ताकि लोग मुझे बहुत अच्छा और नेक समझें, तो ये याद रखें, ये आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं, बल्कि आप अपने लिए कर रहे हैं। और इस चीज़ का अज़र अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कितना देगा, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन अगर आपकी नीयत सिर्फ इतनी भी है कि आपने रास्ते से कंकड़ हटा दिया, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की मखलूक़ात को परेशानी हो जाएगी, तो आप जानते भी नहीं हैं, मैं भी नहीं जानती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस दर्जे की नेकियां आपके लिए लिखेगा। वो आपको 7 से लेकर 7,000 तक की नेकियां आपके हवाले लिख सकता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कर्म व एहसान है आप पर और उस पर, कि अगर आप अल्लाह के आगे, अल्लाह के दीन में नेकियां करते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नेकियों का अज़र ज़रूर अता करता है। इसकी दुआ बहुत ही ख़ास दुआ है, बहुत छोटी है, और मुझे ये भी पता है कि कई सारे लोगों को ये दुआ शायद ऑलरेडी पता होगी और वो उसको सुबहान अल्लाह पढ़ते भी होंगे, लेकिन जिन लोगों को इसकी अहमियत नहीं पता है, जिन लोगों को ये अभी भी याद नहीं है, उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ। ये दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, के मायने हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारे लिए या मेरे लिए तमाम मामलातों का बेहतरीन कारसाज है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी है कि आप कन्फ्यूजन में हैं, आप डिस्ट्रेस में हैं, कि आप तो समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को या प्रॉब्लम को डील करें या उसको अटेंड करें, तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे दुआ पढ़िए। दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको आग से बचा लिया था और आग को कहा था कि इतनी ठंडी हो जा कि इब्राहिम को तकलीफ़ ना हो। सुभान अल्लाह। तो इस दुआ को बिल्कुल भी हल्की में मत लीजिएगा। मैंने खुद इस दुआ के जो मोज़ज़े हैं वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। सुभान अल्लाह। ये दुआ बहुत छोटी है लेकिन फ़ायद इसके मकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे बहुत अज़ीम व शान वाले हैं। अल्लाह ताला से आने वाले 10 दिनों में अपने लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की और रहम की दुआ कीजिएगा और नेकियां बांटिएगा और जितना हो सके अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल कीजिएगा और मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमानिल्लाह।